नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नज़र उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सुल्तानपुर पट्टी में ज़मीनी विवाद को लेकर मारपीट, एक की मौत, 2 घायल। सुल्तानपुर पट्टी में मामूली ज़मीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों का उपचार स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। तो वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तानपुर पट्टी से ज्योति स्वरूप अग्रवाल की रिपोर्ट। ये सुल्तानपुर पट्टी में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि एक ही बिरादरी के और एक ही पड़ोस में रहने वाले 2 परिवारों के बीच में एक ज़मीन पर लकड़ी रखने को लेकर विवाद हो गया था और इस विवाद में दोनों पक्षों से आपस में मारपिटाई, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज हुआ। तो इसमें एक आंगन लाल है 70 वर्षीय, उसमें इस लड़ाई और मारपीट के दौरान उसमें उनकी मृत्यु हो गई। और जो दूसरा पक्ष है बलबीर और विक्रम, इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है मौके से ही, और साथ ही साथ शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, उनका भी डॉक्टरी कराई गई है। एक ही दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। अग्निपथ योजना को लेकर खटीमा में भी युवाओं का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को उप जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा ज्ञापन। अग्निपथ योजना के खिलाफ खटीमा व नानकमत्ता क्षेत्र के युवाओं ने खटीमा चौराहे पर और तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही टूर ऑफ ड्यूटी यानी TOD को हटाए जाने को लेकर खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। खटीमा से केदार सोनकर की रिपोर्ट। डिफेंस ने एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी की, उसके विरोध में आज खटीमा के युवा द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके ज्ञापन के माध्यम से अपने पॉइंट्स रखे गए कि उनके विरोध में है। उस ज्ञापन को हम उचित माध्यम से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को पहुंचा देंगे। उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान इस तरह से। उत्तराखंड जो है हमेशा से एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र रहा है। यहाँ पर बहुत सारे सैनिक, सबसे मेरे ख्याल से पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सैनिक उत्तराखंड ही देता है। इनकी एक समस्या है कि भाई 2 साल से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में हुई है, तो इनका ये भी समस्या का हम उचित माध्यम से ऊपर पहुँचा देंगे। और उसका बता दें कि एक टेम्प्रेरी कमीशन टाइप का जो ऑफिसर्स को भी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी 5 साल का होता है, इसमें 4 साल का कुछ दिया गया है। उसी का इनके द्वारा विरोध किया गया कि परमानेंट नेचर का होना चाहिए। माध्यम से यह मांगे राष्ट्रपति के लिए लिखी गई हैं कि जो टूर ऑफ ड्यूटी है उसके खिलाफ है, ये 4 साल की नहीं होना चाहिए। और जो भी हाल ही में जो सन 2021 में भर्ती कराई गई थी यारो अल्मोड़ा में, उनका रिटर्न है होना बाकी था, वो एकदम आपने रिटर्न कैंसिल कर दिया। कुछ बताया नहीं बच्चों को। यूथ इस वजह से भड़का हुआ है टूर ऑफ ड्यूटी से। और अभी 24 घंटे में 48 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया और आत्मदाह करने की बच्चे मांग रख रहे हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो आत्मदाह करेंगे। सर 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सब कुछ करके 4 साल से कोई लड़के पुराने पेपर हो चुके हैं, फिजिकल मेडिकल पास हो चुके हैं, 4 साल हो गए, पेपर नहीं हुआ। हमारा है, मैं खुली भर्ती में भर्ती दे आया हूँ, मेडिकल पास और ग्राउंड फिट हूँ। 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मजदूरी दिहाड़ी करके रोज का कोचिंग का फीस देता हूँ। 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं, और आज कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो गया। सर मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? ना कोई मैं डिग्री कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ। वो 4-5 साल में 3 साल NCC किया, 2 साल नानकमत्ता, तो 1 साल हल्द्वानी। सर कितने युवाएं, उम्र खत्म हो गई। सर कल के डेट में, कल ये आया है नोटिस, कल के डेट में कम से कम 20 लड़कों ने आत्महत्या कर ली है। तो उनकी माँ, सर उनकी माँ क्या करें? 2 भाई थे, हमारे दोस्त थे, दोनों भाई मेडिकल फिट थे, ग्राउंड फिट थे, दोनों भाई का पेपर था, दोनों भाई ने एक साथ आत्महत्या कर ली है। किस खुशी। आज सदन शुरू होते ही निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने किया बहिष्कार। क्रिकेट एसोसिएशन पर उठाना चाहते थे सवाल। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन में उनका सवाल न लिए जाने पर सदन से बहिष्कार किया। तो वहीं बाहर आकर उन्होंने मीडिया से कहा कि अब वह इस विषय को कोर्ट में लेकर जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि वह इससे पहले भी उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में चली आ रही अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा चुके हैं। एसोसिएशन करते थे हम लोग हमारे यहाँ पंजीकृत करते थे, हम उनको रोज़गार मेले लगाते थे। रोज़गार मेले के बाद जो हमारे पास लोगों की 19,680 लोगों की पिछले 5 साल में हमारे पास लोगों के पंजीकृत हुए, हमने उनको आगे फैसिलिटेट किया। तो मैं हमेशा सदन में एक चीज़ ये कहता था कि हमारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है, जो हमारा सेवा योजन विभाग है,
उसके पास 23 रनिंग ऑफिसेज हैं, हमारे पास लोगों की स्ट्रेंथ है, हमारे पास 8.5 लाख लोगों के आसपास लोग पंजीकृत हैं। तो मेरा हमेशा से मानना ये था कि सेवा योजन विभाग को आउटसोर्सिंग एजेंसी होना चाहिए, जो विभागों में हमारे समूह ग की जो विगतियाँ निकलें उसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसकी भर्तियाँ करें। और मैंने अपनी समीक्षा बैठक जो पहली ली मंत्री के रूप में, मैंने इसका प्रपोज़ल बनाने के लिए तैयार करने के लिए एक प्रपोज़ल बनवाया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, माननीय हमारी कैबिनेट का धन्यवाद करूंगा, हमारे वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जब मैंने उनके समक्ष ये प्रपोज़ल रखा तो वो बहुत पॉजिटिव उनका आउटलुक था। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको आने वाले समय में सेवा योजन आउटसोर्सिंग के रूप में आपको ज़रूर मिलेगा। कहीं पे अगर लाठीचार्ज युवाओं पे हुआ है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि एक तरफ कांग्रेस बेरोज़गारी को लेके बात कर रही है, एक तरफ कांग्रेस युवाओं को लेके बात कर रही है, रोज़गार देने की बात कर रही है। और जब केंद्र की एक स्कीम 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने की आती है तो उसका विरोध कोई कर रहा है तो सबसे ज़्यादा आज कांग्रेस कर रहा है। लोगों को भड़काना, बैकडोर से लोगों को भड़काना, बहकाना, ये कांग्रेस का राजनीति रह गई है। आप केंद्र की सरकार संवेदनशील सरकार है, स्टेट्स की सरकार संवेदनशील सरकारें हैं। और आपने खुद देखा कि कैसे उसकी एज लिमिट बढ़ाई गई, 23 साल तक कर दिया गया उसको, लोगों की राय मांगी जा रही है। सेम हमने एक ट्रेंड किसान आंदोलन में देखा कि किस तरीके से किसानों को जब एक लॉ लेके आए तो किसानों को भड़काया गया और उनको धरने पे बैठा दिया गया। लेकिन उस वक्त भी माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उनके संवेदनशील तरीके से उस मैटर को देखा और उसमें अमेंडमेंट्स किया। तो हमारी सरकार का, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन सबका एक लक्ष्य है कि युवाओं को रोज़गार से जोड़ें, आर्मी, नेवी और हमारी एयरफोर्स को और सशक्त बनाया जाए, उनमें युवा जोश भरा जाए, उसमें टेक्निकल पोस्टों को टेक्निकल रूप से भरा जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक इंटरिम पीरियड है जिसमें कांग्रेस ने जो एक सारा ये शोर हल्ला हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस स्कीम के दिखेंगे। देहरादून सहित 5 जिलों में जमकर होगी बरसात, भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा 20 तक राज्य में कहीं कहीं तीव्र बौछार के 1-2 दौरे चलने के अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं 20 के बाद बारिश में मामूली कमी आएगी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।